दोस्तों बहुत बार हमारे मन में एक सवाल आता है। हम सोचते हैं कि पता नहीं अभी कितनी उम्र हमारी बची हुई है। हम कई बार ऐसा अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने साल और जिएंगे। ऐसा विचार 50 की उम्र के बाद तो मुझे लगता है कि हर किसी को आता है। हम लोग गैस करने की कोशिश करते हैं कि और कितनी जिंदगी हमारी बची हुई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि उसकी कितनी उम्र बची हुई है। ये तो सिर्फ भगवान को पता है। लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनको आप घर पर कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कितनी लाइफ बची हो सकती है। आप एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे साइंटिस्ट मौसम को फोरकास्ट करते हैं, मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, उसी तरीके से हम और आप अपनी लाइफ की भविष्यवाणी कर सकते हैं, अपनी एज की भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम कम से कम आने वाले 10 साल तक को प्रोडिक्ट कर सकते हैं, यानी 10 साल तक का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि आने वाले 10 साल तक हम जिंदा रह सकते हैं कि नहीं। दरअसल ये जो टेस्ट हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, ये आपकी हेल्थ को प्रोडिक्ट करते हैं, आपके हेल्थ का अंदाजा आपको देते हैं। देखिए, अगर कोई अननेचुरल कॉज हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या ऐसा ही कुछ इवेंट हो गया, तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर हेल्थ की बात करें, सेहत की बात करें, तो हेल्थ को देखते हुए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने साल और हम जी सकते हैं। तो उसमें हम 3 कैटेगरीज बनाते हैं। एक तो है कि बिल्कुल पुअर हेल्थ, और एक है मीडियम हेल्थ, और एक है सुपर स्ट्रांग हेल्थ। तो अगर किसी की हेल्थ बहुत ज्यादा वीक है तो हम कह सकते हैं कि उम्र छोटी हो सकती है, और अगर किसी की हेल्थ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो हम कह सकते हैं कि अभी जिंदगी लंबी हो सकती है, क्योंकि अभी तो हेल्थ ही सुपर स्ट्रांग है। जब तक आपको अपनी हेल्थ में कोई वीकनेस नजर नहीं आती, तब तक आप एक लंबी लाइफ को प्रोडिक्ट कर सकते हैं, लंबी लाइफ का अंदाजा लगा सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि आपका जीवन लंबा हो सकता है, अगर आपको अपनी हेल्थ में कोई भी कमजोरी अभी तक नजर नहीं आ रही है तो। लेकिन अगर हल्की हल्की कमजोरी नजर आने लग गई है तो आप समझ लीजिए कि हेल्थ मीडियम लेवल पर आ चुकी है, आपको इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। और अगर बिल्कुल वीकनेस शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा कमजोरी है हेल्थ में, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा लंबी उम्र तो नहीं हो सकती, या फिर आपको वर्क करना पड़ेगा अपनी हेल्थ को सुधारने के ऊपर। तो मैं आपको 3 टेस्ट बताऊंगा जिन्हें आप घर पर कर सकते हैं। ये आपको आपके शरीर के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई सुई मारनी है, कोई ब्लड टेस्ट करना है, कोई सिटी स्कैन करना है, कुछ भी नहीं। सिंपल टेस्ट हैं, आप घर पर कर सकते हैं। मैंने भी किए हैं, आप भी एक बार करिए और एक बार अपनी हेल्थ का अंदाजा लगाइए। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ कितनी लंबी हो सकती है। तो सबसे पहले हम आपके 3 सिस्टम्स को चेक करेंगे। जो टेस्ट का नाम है उसका नाम है बोल्ट टेस्ट, BOLT, बोल्ट टेस्ट इसे कहते हैं। बोल्ट का मतलब होता है बॉडी ऑक्सीजन लेवल टेस्ट। इसमें 3 सिस्टम्स की हम जांच करते हैं। सबसे पहला सिस्टम की आपके शरीर में जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनने का सिस्टम है वो कैसा है। अगर ऑक्सीजन सही से जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सही से बन रही है, ये पूरा ऑक्सीजन वाला सिस्टम सही है, तो इसका मतलब है कि आपकी हेल्थ ओके है, आप लंबा जी सकते हैं। साथ में हम इसमें आपके फेफड़ों की स्ट्रेंथ चेक करेंगे और आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जो आपका हार्ट है, उसे चेक करेंगे। इन तीनों सिस्टम्स को चेक करेंगे और हम इन्हें एक स्कोर देंगे। स्कोर से हम अंदाजा लगाएंगे कि आपके ये सिस्टम है पुअर है, मीडियम है, या सुपर हेल्दी है। इसी तरह से हम आपके बाकी जो बॉडी के सिस्टम्स है उनकी भी जांच करेंगे। बॉडी और माइंड का रिलेशन कैसा है, आपका नर्वस सिस्टम कैसा है, फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है, ये सारा कुछ हम जांचेंगे 3 टेस्ट के जरिए। और ये टेस्ट हैं, कुछ ही सेकंड्स लगते हैं इन्हें करने में, ज्यादा समय भी नहीं लगता। तो चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं बोल्ट टेस्ट की ओर। इस टेस्ट को करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपने नाक से एक लंबी सांस खींचनी है। सांस नाक से खींचेंगे और फिर उसे मुंह से छोड़ देंगे, और आपको अपने फेफड़े पूरी तरह से खाली करने हैं। आपके फेफड़ों में हवा नहीं बसनी चाहिए। जब आप पूरी हवा निकाल देंगे तो आपको अपनी सांस को रोकना है और नाक को बंद कर लेना है, मुंह को बंद कर लेना है। और फिर आपको साथ में घड़ी में टाइमर लगाकर चेक करना है कि आप अपनी सांस को कितने सेकंड्स तक रोक पाते हैं। जब आप अपनी सांस को रोकेंगे तो आपके फेफड़ों में हवा नहीं होगी, आपके फेफड़े बिल्कुल खाली होंगे। इस कंडीशन में आपको अपनी सांस को रोकना है। अब आप घड़ी के ऊपर चेक करेंगे कि कितने सेकंड्स तक आप इस सांस को रोक पाते हैं। अगर आप 10 सेकंड या उससे भी कम समय के लिए अपनी सांस को रोक पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको चिंता करनी चाहिए। आपका हार्ट, लंग्स और ऑक्सीजन सिस्टम बॉडी में सही नहीं है।
या तो आपके फेफड़े इतने कमजोर हैं कि वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचा नहीं पा रहे हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं सही मात्रा में, या आपका हार्ट इतना वीक है, क्योंकि बॉडी में जो ऑक्सीजन जाती है उसमें हार्ट का भी रोल होता है। अगर हार्ट आपका सही पंप करता है, पूरी मजबूती के साथ पंप करता है, हार्ट हेल्दी है, तो फिर ऑक्सीजन बॉडी में सही जानी चाहिए। अगर आप 10 सेकंड भी होल्ड नहीं कर पाते हैं अपनी सांस को, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इतनी भी ऑक्सीजन नहीं थी कि आपका शरीर 10 सेकंड भी निकाल सके। तो इसलिए आप एक बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में है आपकी सेहत। आपको चिंता करनी चाहिए और आपको इस स्थिति को इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने हार्ट को मजबूत करना है, अपने फेफड़ों को मजबूत करना है, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सिस्टम आपकी बॉडी में सही हो जाए। अगर आप 10 सेकंड से ज्यादा होल्ड कर पाते हैं लेकिन 20 सेकंड तक ही होल्ड कर पाते हैं, यानी 11 से लेकर 20 सेकंड तक आप होल्ड कर पाते हैं, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन यहां पर भी आपको वर्क करने की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी सेहत बहुत ज्यादा शानदार है। 20 सेकंड तक अगर आप होल्ड कर लेते हैं तो फिर भी आपको वर्क करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप 20 सेकंड से ज्यादा होल्ड कर पाते हैं, 21 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक आप होल्ड कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो हेल्थ है वो अबव एवरेज है, एवरेज से ज्यादा अच्छी है आपकी हेल्थ। लेकिन आपका एम क्या होना चाहिए, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आप कम से कम 40 सेकंड तक अपनी सांस को होल्ड कर पाएं, कम से कम 40 सेकंड। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी हेल्थ सुपर डुपर हिट है। आपका हार्ट, आपके फेफड़े, ऑक्सीजन का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का सिस्टम, ये तीनों सिस्टम जो हैं बिल्कुल ओके हैं। आप एक लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी सांस को 40 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। तो ये पहला टेस्ट है जिसे बोल्ट टेस्ट कहते हैं, बॉडी ऑक्सीजन लेवल टेस्ट। ये 3 बॉडी सिस्टम्स को चेक करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपका लंग सिस्टम और शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिस्टम होता है उसे चेक करता है। तो पहला टेस्ट आपने कर लिया। इससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइफ छोटी होगी आने वाली, मीडियम होगी कि लॉन्ग हो सकती है हेल्थ के हिसाब से। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि आप एक्सरसाइज करके अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो अगर 10 सेकंड से कम आपकी सांस को होल्ड करने की कैपेसिटी है तो आपको थोड़ा एक्सरसाइज, खान पान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप इसे इंप्रूव कर पाएंगे। अब हम दूसरा टेस्ट करेंगे, जो टेस्ट ये जांचेगा कि आपका ब्रेन और आपकी बॉडी आपस में कितने अच्छे तरह से कनेक्टेड है। इस टेस्ट को हम बैलेंस टेस्ट कहते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा उम्र के हो जाते हैं फिर उनके लिए चलना भी मुश्किल हो जाता है, छड़ी लेकर वो चलते हैं। तो आप एक इंसान की कल्पना कीजिए जो छड़ी लेकर चल रहा है, तो क्या छड़ी उठाने की नौबत रातों रात आ गई थी या उसकी बॉडी ने कुछ साल पहले सिम्टम्स देने शुरू कर दिए होंगे? तो आंसर है कि कुछ साल पहले सिम्टम देने शुरू कर दिए होंगे। उस समय अगर कुछ किया जाता तो शायद छड़ी उठाने की नौबत कुछ साल बाद आती। तो यही टेस्ट हम करने वाले हैं कि आपका बैलेंस कैसा है। इससे आपका नर्वस सिस्टम चेक होगा, नर्वस सिस्टम की हेल्थ का पता चलेगा और आपके माइंड का पता चलेगा, ब्रेन आपका कितना पावरफुल है। क्योंकि जब इंसान बैलेंस नहीं बना पाता तो उसका ब्रेन कमजोर होता है और नर्वस सिस्टम भी उसका कमजोर होता है। तो आप स्क्रीन पर पिक्चर में देखिए, आपको एक कॉर्नर में चले जाना है। कॉर्नर में इसलिए जाना है कि अगर बाई चांस आपका बैलेंस बिगड़े तो आप गिरे ना। दोनों तरफ दीवार होगी तो आप दीवार का सहारा लेकर गिरने से बच सकते हैं। तो आप कॉर्नर में जाइए, कॉर्नर पर खड़े हो जाइए, लेकिन दीवार को छूना नहीं है, बस उसके पास खड़े होना है और एक टांग को उठाइए और सेकंड्स नोट कीजिए, कितने सेकंड्स तक आप एक पैर पर बैलेंस बना पाते हैं। आपका जो लक्ष्य होगा वो होगा 30 सेकंड या फिर उससे ऊपर। अगर आप 30 सेकंड से कम रहते हैं, 30 सेकंड तक भी आप एक टांग के ऊपर बैलेंस नहीं बना पाते हैं, तो आपकी हेल्थ पुअर है, आपकी सेहत ज्यादा अच्छी नहीं है। नर्वस सिस्टम आपका कमजोर हो रहा है, ब्रेन आपका कमजोर हो रहा है। आपको इसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है और ये टेस्ट आपको दोनों टांगों से करना है बारी बारी। 30 सेकंड कम से कम एक टांग के ऊपर और 30 सेकंड कम से कम दूसरी टांग के ऊपर। और अगर आप 1 मिनट तक होल्ड कर पाते हैं, 1 मिनट तक बैलेंस बना पाते हैं बारी बारी से, तो फिर आपकी सेहत बहुत बढ़िया है। आप एक लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक आपके ये तीनों टेस्ट जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें आपकी हेल्थ सुपर डुपर आती रहेगी, तब तक आप एक लंबा जीवन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपके मन में डाउट आए, आप इन तीनों टेस्टों को परफॉर्म कीजिए और अपने शरीर की जांच खुद घर पर कीजिए। ये सिस्टम आपको खुद बता देंगे कहां पर आपको काम करने की जरूरत है।
तो ये दूसरा टेस्ट था बैलेंस टेस्ट। इससे आपको अपने ब्रेन की ताकत का अंदाजा लग जाएगा और नर्वस सिस्टम की ताकत का अंदाजा लग जाएगा। अगर कहीं दिक्कत महसूस होती है तो फिर आप एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, डाइट खाइए, सेहत बनाइए। अब तीसरा टेस्ट हम करेंगे, उसमें हम ये चेक करेंगे कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी है, मस्कुलर स्ट्रेंथ कितनी है, जो मांसपेशियां हैं वो कितनी मजबूत हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जिसका शरीर कमजोर होगा, जो बूढ़ा होगा, उसकी मांसपेशियों की ताकत कम होगी। जो स्ट्रांग होगा, जो लंबा जीवन जिएगा, उसकी मांसपेशियों की ताकत ज्यादा होगी। तो बस यही ताकत हम चेक करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आप स्क्रीन पर देखिए। आपको अपने बॉडी वेट का 10% वजन उठाना है। जैसे मेरा वजन 65 केजी है तो मैंने उठाया है 6.5 किलो। तो 10% का वजन आप घर में ले लीजिए किसी भी चीज की हेल्प से। जैसे मैंने 6.5 किलो लेने के लिए 2-2 किलो की 2 आटे की थैलियां ली थी, और 2.5 किलो को पूरा करने के लिए मैंने आधा किलो के दाल के पैकेट थे 5, वो ले लिए। इन चीजों को मैंने एक कपड़े में बांध लिया, आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से वजन को कपड़े में बांधना है और उसे एक हाथ से उठाना है और बाजू को फोल्ड करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। और जो आपका हाथ होगा, हाथ की कलाई होगी, उसका आप एंगल देखिए, आपका हाथ नीचे को रहेगा, हाथ की उंगलियां नीचे को रहेंगी, हथेली नीचे को रहेगी। इस कंडीशन में आपको होल्ड करना है, रोक कर रखना है, और आपको सेकंड्स चेक करने हैं। आपका टारगेट है 30 सेकंड या फिर इससे ज्यादा। अगर 30 सेकंड से कम टाइम के लिए आप होल्ड कर पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो जरूरत से ज्यादा कमजोर हैं। तो कमजोर शरीर वाले का जो लाइफ है, जो जीवन है, वो ज्यादा लंबा होगा, या जिसकी मांसपेशियां मजबूत हैं उसका जीवन ज्यादा लंबा होगा। एग्जैक्ट साल आपको कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन एक आपको आइडिया मिल सकता है कि आने वाली लाइफ छोटी होगी, मध्यम होगी कि लंबी होगी। अगर ग्रिप टेस्ट में आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको ऐसी एक्सरसाइजेज करनी पड़ेंगी, ऐसी एक्सरसाइजेज आपको चाहिए जो आपके मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। फिर आपको नॉर्मल सैर करके, साइकिल चला के बात नहीं बनेगी, आपको वजन उठाना पड़ेगा। जिम जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिम नहीं जा सकते हैं तो डंबल वगैरह घर पर लेकर आइए, और सभी एक्सरसाइजेज आपको करनी पड़ेंगी अगर ग्रिप टेस्ट में आप फेल होते हैं। जैसे आपको बाइसेप ट्रेन करने पड़ेंगे, ट्राइसेप, फोर आर्म, शोल्डर, चेस्ट, बैक, पेट, लेग्स, मतलब पूरे शरीर की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जैसे बॉडी बिल्डर करते हैं। दंड लगाएं, बैठक लगाएं, उस तरीके की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको अगर ग्रिप टेस्ट में आप फेल होते हैं, क्योंकि आपको फिर अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। तो ये 3 टेस्ट हैं दोस्तों, ये 3 टेस्ट आप आज करें, अभी करें, आपको अपनी हेल्थ का एक अंदाजा लग जाएगा और बहुत ही एक्यूरेट अंदाजा लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक हवा में बातें हैं। ये तीनों टेस्ट आपकी बॉडी की ट्रू पिक्चर आपको बता देती हैं। जो बॉडी ऑक्सीजन लेवल टेस्ट है वो बता देगा कि आपका हार्ट वीक है, फेफड़े कमजोर हैं। बैलेंस टेस्ट आपके नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बारे में बता देगा, और ग्रिप टेस्ट आपकी मांसपेशियों के बारे में आपको बता देगा। ये मेजर पार्ट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं लंबी जिंदगी जीने के लिए। इन टेस्टों को परफॉर्म कीजिए। अगर कहीं कमी पेशी है 2-4 महीने वर्क कीजिए, उसके बाद फिर से चेक कीजिए, फिर देखिए क्या इंप्रूवमेंट होती है। तो आपको तब तक काम करते रहना है, तब तक एक्सरसाइज करते रहना है जब तक ये तीनों टेस्ट आपके ओके ना हो जाएं, तीनों टेस्टों में आप पास ना हो जाएं। जिस दिन आप इन तीनों टेस्टों में पास हो गए उस दिन आप ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम 10 साल आपकी जिंदगी बढ़ गई है। 10 साल के बाद फिर आप चेक कर सकते हैं, या आप हर 1-2 साल के बाद इन टेस्टों को परफॉर्म कर सकते हैं और आने वाले 10 सालों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आने वाले 10 सालों का अंदाजा आपको लग जाएगा। तो आई होप आप ये टेस्ट करेंगे और अपनी हेल्थ का अंदाजा लगाएंगे। और मैं चाहता हूं जो भी लोग इस टेस्ट को करें वो कम से कम कमेंट में करके बताएं एक बार कि उनका टेस्ट का रिजल्ट कैसा आया है। थैंक यू सो मच।